ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नजर कम आता है। मुझे इससे क्या तकलीफ है 65 वॉर में एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। अगर इंडिया चाहता तो वॉक ओवर कर जाता इनटू ईस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया ने नहीं किया। आप मुझे बताओ, अगर एक गली आपने भर दिया, क्या उसमें 22,000 लोग आ सकते हैं? 22 लाख तो दूर की बात है हनीफ अब्बासी साहब। इंडियन एयरफोर्स रुद्रम 1 मिसाइल को खरीदने वाली है और 1400 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जिससे कि हमें चाहे वो चाइना बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान बॉर्डर पे हो एक कटिंग एज मिलेगी। कटिंग एज मींस हम अब उनसे बेहतर फुटिंग पे होंगे। चाइना ने चुपके चुपके से 19 ममालिक का एक इंडियन ओशन रीजन के हवाले से एक फोरम बनाया और उस फोरम की एक मीटिंग भी हुई है। एक औरत ने क्लेम किया है कि ये पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद नजीर उसको सेक्स स्लेव के तौर पे यूज करता था। अब ये डॉक्टर है पाकिस्तानी, जहां जाते हैं अपनी बड़ी कहानियां छोड़ के आते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। क्या कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। हम मुल्क है जिससे परेशान पाकिस्तान, पाकिस्तान दहशतगर्दी की दुकान पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टेररिस्टों ने भारत के शहर मुंबई में आम नहर के शहरियों को, दुनिया के 26 मुल्कों के शहरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट भी किया था कि वो सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल थे। नवाज शरीफ को यूरोप में भी सुकून न मिला। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहां भी मियां साहब को घेर लिया। कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बजट है वो डिफेंस का है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, हम कंपैरिजन डिफेंस के हवाले से करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, कोई ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडिया में हो रहा है, इवन इंडिया के प्राइवेट सेक्टर अब सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगे हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। जितना इंडिया का एजुकेशन बजट है ना, वो हमारे कहने को हम डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। हम जो डिफेंस करते हैं किससे कर रहे हैं, किस कंट्री से कर रहे हैं? डिफेंस हमारा तो है सिर्फ इंडिया के साथ देखा जाए तो ठीक है। अगर देखा जाए उनका वो सिस्टम कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे है? क्या यहाँ पे डिफेंस का मतलब है कि आपने हर अपना पैसा जो है सारा डिफेंस पे लगा देना है। एजुकेशन पे आपका 2 से 4% है। इस तरह है कि हर चीज़ दिखाई नहीं देता है आपको। इनका पता नहीं है कि अभी वो आपको सेटेलाइट इधर खड़ा करके नहीं दे सकते, पतंग तो नहीं है। हाँ ना, लेकिन ये है कि वो खड़ा करके नहीं दिखा सकते, बिल्कुल पतंग नहीं है। लेकिन जब लॉन्च करते हैं तो बाकायदा तौर पे उसे अनाउंस किया जाता है कि जी हमने ये, ऐसे तो फिर हमें एटम बम भी नहीं दिखाया गया। इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है, साथ साथ जरा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान हर वक्त हालते जंग में होता है। जो इंडिया के साथ कश्मीर का जो मामला है, इंडिया की वजह से, उसकी वजह से भी डिफेंस के मामला हैं। और बाकी पॉलिटिकल राय मेरी यही है कि एक तो जो कश्मीर के मामले को हल करना चाहिए और कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं जितना कि वो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व रखते हैं। उनके एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला है, दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 8% है, लेकिन जेलों में 60% है। 1 मिलियन लड़कियां रेप हो चुकी हैं। रोज कोई ना कोई ग्रुप पकड़ा जा रहा है। ये रोदरम पुलिस ने 9 पाकिस्तानी को बच्चे के रेप के ऊपर पकड़ा है। अभी 16 और ढूंढे जा रहे हैं। 3 भाई पाकिस्तानी, शक्ल से पंजाबी नजर आ रहे हैं। 60 साल की सजा इनको लीड्स क्राउन कोर्ट ने दी है टीनेज लड़कियों के रेप के लिए। जफर, अंसर और जब्बार, इन्होंने 3 यंग टीनेज लड़कियां जिनकी उम्र थी 13 से 15 साल थी, इनके रेप किए। 1 मिलियन ब्रिटिश लड़कियां गैंग रेप का शिकार बनी हैं इन मुसलमान पाकिस्तानी आदमियों के। मैं नहीं कह रहा, CBN न्यूज़ कह रहा है। हम सबको इस पे गौर करना चाहिए, खासतौर पे जो पाकिस्तानी और मुसलमान होना क्लेम करता है, उसमें इसको थोड़ा सा सोच लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस चीज को संजीदगी से कौन ले रहा है? गलती की या है तो मान लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? गलती मानने से इंसान बड़ा होता है सर। हमारे यहाँ तो आदत नहीं ना गलती मानने आदत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप कुछ कर गुजरते हो, कीमतें आपकी औलादों को देनी पड़ती। मसला कुछ ऐसा है कि मुल्क के मसले हल नहीं हो रहे। मुल्क के माशी मसाइल इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि उनका हल तलाश करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। वजह नाज़रीन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान बहुत सारे माशी चैलेंजेस का सामना करता है। पाकिस्तान में पहले ज़लज़ला, फिर सैलाब, फिर दोबारा एक मरतबा सैलाब, फिर टिड्डी दल का हमला, फिर टिड्डी दल के हमले के बाद एक और सैलाब। तो पाकिस्तान कुदरती आफात का सामना कर रहा है और नुकसानात का तखमीना अगर लगाया जाए तो अरबों में होगा। अगर इतना बेकाबू ना हो जाए कि 200 रुपए से बढ़ जाए इनकी हुकूमत के दौरान। नेपाल ने अपने देश का एक नया नक्शा संसद से पास करवाया। इस नक्शे में नेपाल ने उन 3 जगहों को अपना इलाका बताया जो भारत में हैं।
हाओ यांगकी नेपाल को भारत के खिलाफ कैसे भड़का रही थी उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। साल 2020 में जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तब जून 2020 में नेपाल की संसद एक ऐसा प्रस्ताव पास करती है जिसने भारत को गुस्सा दिला दिया था। केपी शर्मा ओली ने हाओ यांगकी के इशारों पर नाचना भी शुरू कर दिया था। बहरहाल चीन चाहता था कि नेपाल में फिर से वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बने। इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हाओ यांगकी को भी दी गई। लेकिन हाओ यांगकी के तमाम प्रयासों के बाद भी चीन नेपाल के आम चुनावों में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बनाने में विफल रहा। हाओ यांगकी के इस मिशन में लगातार फेल होने के बाद अब चीन ने नेपाल में आम चुनावों के रिजल्ट के बीच अपने नए राजदूत का ऐलान कर दिया है। नेपाल चुनाव में आए नतीजों को देखकर चीन गुस्से से इतना लाल हो गया है कि उसने नेपाल में अपनी विवादित महिला राजदूत हाओ यांगकी की छुट्टी कर दी है।